दिखाया और लेफ्ट हैंड का ही हम यूज करेंगे। इस तरह से सामने की ओर देखें, प्रेस करें अपनी गर्दन को नीचे की ओर। और ऐसा करने से क्या हुआ, जिनको लगता है कि मेरी सर्वाइकल ज़्यादा ना बेंड हो जाए, तो हमें सहारा मिल रहा है हाथ से। इस तरह से ग्रैब करेंगे हम अच्छे से। फिर इनहेल किया, बीच में एक्सेल करते हुए राइट साइड, राइट हैंड का यूज करते हुए। आप गलत कर रहे हो, यस। जिस तरफ आपने गर्दन झुकाई उसी हाथ का इस्तेमाल करोगे आप। श्वास भरा बीच में, अच्छे से फॉलो करो। अब बाईं ओर झुका लेंगे और बाएं हाथ का सहारा लेते हुए अच्छे से अपनी गर्दन को जकड़ लेंगे, बाईं ओर झुका लेंगे। जिस तरफ गर्दन है ना वही वाला हाथ, हाँ जिस तरफ गर्दन है वही हाथ का हमें सहारा लेना है। श्वास भरते हुए बीच में ले आए। अब ध्यान से फॉलो करनी है आपने बात। श्वास भरा बीच में, अब धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते जाएं। दाईं और पीछे की ओर गर्दन को घुमा लेंगे और बाएं हाथ से हम ऐसे अपनी चिक की बोन को प्रेस करेंगे। अब उल्टा हाथ का हम इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखें। फिर श्वास भरा बीच में, श्वास बाहर निकालते हुए दूसरे हाथ का सहारा लेंगे। अगर बाईं तरफ है तो दाएं हाथ का सहारा। फिर श्वास भरा बीच में, आप दाईं ओर लेंगे और बाएं हाथ के सहारे हमने पीछे की ओर अपनी गर्दन को धकेलना है। श्वास भरते हुए बीच में और श्वास निकालते हुए बाईं ओर। धीरे धीरे, देखो मैं कितना स्लो लेके जा रही हूँ, बिल्कुल स्लो लेके जाना है, थोड़ी देर रुकना है। फिर श्वास भरते हुए वापिस बीच में आ। ये तो थी मूवमेंट्स हमारी गर्दन की, आप डेली करते होंगे। उसमें मैंने थोड़ा सा ग्रैब करके थोड़ा सा मैंने हाथों के सहारे आपकी मूवमेंट को बढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट क्या रहता है, ये भी आप डेली करते होंगे। दाएं हाथ से दाएं तरफ अपना हाथ रखेंगे कनपट्टी पे और ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे। सर का प्रेशर हाथ की और हाथ का प्रेशर सर की। आंखें बंद कर लें, श्वास भर लें। श्वास भरने के बाद अपनी सांसों को नॉर्मल कर लें। फिर श्वास बाहर निकाला, ढीला छोड़ दिया। एक बार फिर इसी अभ्यास को करें। इनहेल करें एंटी प्रेशर, एक्सेल करते हुए रिलैक्स करते हैं। सेम है, बाईं तरफ से करेंगे। एंटी प्रेशर डालें, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए ढीला छोड़। फिर इनहेल किया, गर्दन सीधी रखें अपनी, हाँ एकदम सीधी। इनहेल करते हुए एंटी प्रेशर, एक्सेल करते हुए रिलैक्स कर लेंगे। अब इसको भी कम से कम आपने 10 बार करना है। अभी मैं तो 2-2 बार करवा रही हूँ। इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, जहाँ चोटी बनाते हैं वहाँ पे ले जाएं, पीछे की ओर गर्दन को धकेलें और हाथों को आगे की ओर। एंटी प्रेशर, गर्दन एकदम सीधी रहेगी। कोहनियों को थोड़ा साइड पे करते हुए डालें प्रेशर। आप ढीला छोड़ दें और 10 तक आपने काउंटिंग करनी है। फिर एंटी प्रेशर डालेंगे, 10 तक काउंटिंग करें मन ही मन। और एक्सेल करते हुए रिलैक्स। अब आप यही इंटरलॉक करेंगे, फिंगर्स को अपने फोरहेड पे रखेंगे। डालें यहाँ भी एंटी प्रेशर। प्रेशर को आपने महसूस करना, ऐसे नहीं आराम से रख देना अपने हाथ को। इनहेल करते हुए प्रेशर को महसूस करें और ढीला छोड़ दें। एक बार फिर इनहेल करेंगे, एंटी प्रेशर डालेंगे, रिलैक्स करें। उसके बाद चिन के नीचे इस तरह से अपने हाथ रखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर अपनी चिन को करें और ऊपर से नीचे की ओर अपने सर का प्रेशर डालें। इनहेल करते हैं, रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे इनहेल करते हुए, रिलैक्स। तो ये थी कुछ सर्वाइकल के लिए गर्दन की मूवमेंट्स और उसकी एक्सरसाइज। अब हम क्या करेंगे, जो अब अगली मैं हाथों के लिए करवा रही हूँ, सर्वाइकल में भी लाभकारी है। राइट हैंड को ऐसे सामने लिया, लेफ्ट हैंड से फर्स्ट फिंगर को अपनी ओर खींची। बाजू एकदम सीधी रहनी चाहिए, ध्यान रखें, तभी आपको लाभ दिखाई देगा। एकदम बाहर की ओर खींची हुई। अब मिडल फिंगर को अपनी ओर करें, देखो कंधे से बाहर की ओर खींच के रखें अपनी बाजू को। अब रिंग फिंगर को अपनी ओर खींची,
अगली फिंगर को, उसके बाद स्मॉल फिंगर को, थंब को, सारी उंगलियां जोड़े हुई ऊपर की ओर, सभी उंगलियों को अपनी ओर खींची। देखो बाजू में आपके इफेक्ट महसूस होना चाहिए आपको। बाहर की ओर खींच के रखें अपनी बाजू को, हाथों को अंदर की ओर। अब नीचे कर देंगे, करें अंदर की ओर हाथों को। बाजू पे आपके पेन हो रहा होगा थोड़ा बहुत आप लोगों को। अरे भाई आप उसकी तरफ बात। अब ऐसे ही हम दूसरे हाथ से करें। दूसरे हाथ की पहली उंगली को अपनी ओर खींचिए, मिडल फिंगर को, रिंग फिंगर को, स्मॉल फिंगर को, हाथ को ऐसे रखिए, अकेले आपके ऐसे लीजिए तभी फायदा होगा। और उसके बाद अंगूठे, सभी उंगलियों को जोड़ लेंगे, अपनी ओर खींचिए जितना खींच सकते हैं। इसको सीधा रखिए बाजू को, बाजू के एकदम बाहर की ओर खींच के। अब नीचे की ओर करेंगे, अंदर की ओर। सिंगल सिंगल टाइम करवा रही हूँ समय को देखते हुए, ठीक है। इसको आपने 2-2 4-4 बार रिपीट करके अब थोड़ी सी पावर योगा कर लेती है। ये भी सर्वाइकल के लिए, हाथों के लिए बहुत ही लाभकारी। सामने की ऊपर किया, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास की आवाज आनी चाहिए। मुट्ठी बंद नहीं करनी, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इन आउट, अंदर बाहर। इनहेल करते हुए अंदर, एक्सहेल करते हुए बाहर। रिलैक्स। आप थोड़ा सा गलत कर रहे थे, आप ऐसे ऐसे कर, नहीं, बाजू हमारी एकदम सीधी रहेगी और हमने ऐसे ऐसे करना। दोनों हाथों को यहाँ रख लेंगे घुटनों के ऊपर, क्योंकि थक गए होंगे आप। तो दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखा, श्वास भरा, कंधों को ऊपर उठाया। ये भी सर्वाइकल में लाभकारी है। श्वास बाहर निकाला, नीचे की। कंधों की मूवमेंट के लिए भी, जिनके कंधों में दर्द रहता है उनमें, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। इनहेल किया ऊपर, एक्सहेल किया नीचे। तो इनहेल करना कैसे है, आपको फील होना चाहिए आपने नाक से इनहेल किया, एक्सहेल किया तो नासिका से श्वास बाहर निकलना चाहिए। वापस इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे ले आए, दोनों हाथों को सामने। फर्स्ट 2 जॉइंट्स को फोल्ड करेंगे जैसे शेर का पंजा होता है उस तरह से। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, खींचते हुए खोल दें उंगलियों को, खींच डालें उंगलियों को, खोलते हुए सारी। श्वास भरा, फोल्ड किया, श्वास बाहर निकालना, खोल दिया। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांसों पे ध्यान, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मुट्ठी बंद कर लें, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर। टाइटली बंद करेंगे, जो हमारी ग्रिप नहीं बनती, कहते हैं हमारे से सामान छूट जाता है। सर्वाइकल में भी लाभकारी, कंधों के लिए भी लाभकारी। टाइटली बंद करते हुए मुट्ठी को, सांस भरा, एक बार अंगूठा अंदर कर लें, कस के बंद करें अपनी मुट्ठी को, जितना जोर लगा सकते हैं। अंगूठा अंदर, और जोर लगाएं, और जोर लगाएं। एक बार अंगूठा बाहर, जोर लगाएं और अच्छे से बंद करें मुट्ठी को। 1 2 3 4 5, मुट्ठियाँ जोड़ लें, रोटेट करें। 1, रिस्ट ज्वाइंट के लिए 2 3 4 5, ऑपोजिट 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब आप कहते हैं नमनेस के लिए ना, कि थोड़ा सुनपन आता है, उसके लिए आपने क्या करना है, सोने से पहले अगर तेल ले सके तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली भी इस तरह से आपने, सभी करो इस तरह से आपने मसाज करनी ऊपर की, अपने हाथों से डेली करना सोने से पहले, ठीक है। करें सभी, इससे जो झंझनाहट होती है या सुनपन आता है वो ठीक होने लगता है। अंदर की तरफ भी खुद कर सकते हैं, खुद कर लो, किसी से करवा सकते हैं, किसी से करवा लो, नहीं कोई करता तो खुद कर लो, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ऐसे दूसरी तरफ, दूसरे हाथ से भी करना शुरू कर दें, डेली करना है, सब ने करना, चाहे नमनस है चाहे नहीं है हमारे, ठीक है, सब ने करना है। ये अक्सर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब रिलैक्स कर लेंगे। उसमें देखा होगा सर्वाइकल में क्या होता है, पिछली ये 2 उंगलियों में पेन जाने लग जाता है, कभी इसमें और कभी इसमें जाता है। इसलिए जो हम बाजुओं की एक्सरसाइज करवाते हैं ना, वो दब जाती हैं हमारी नसें, उस कारण से होता है। तो बाजुओं की जितनी भी हाथों से एक्सरसाइज कराई, सारी की सारी सर्वाइकल में हमारे फायदेमंद रहती है। अब दोनों हाथों को सामने कर लें, थोड़ी ऊपर की ओर, सांस भरते हुए कंधे के ऊपर, सांस छोड़ते बाहर। अब कैसे करना है, जरक के साथ जाएंगे हम बाहर की, सांस भरा, सांस बाहर करना। आपके ना हाथों से जुड़े हैं, नहीं ऐसे करो, बाहर निकालो अच्छे से।
दोनों हाथ कंधे के ऊपर साइड पे कर ले कोहनियाँ, सभी सर्वाइकल के लिए, बाजुओं के लिए, सब के लिए। स्माइल के साथ, कोई टेंशन नहीं फेस पे, कोई स्ट्रेस नहीं। दोनों हाथ कंधे के ऊपर दे दें, थोड़ी स्माइल, खिलखिलाते चेहरे, हंसते हुए। हाँ, अब इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए ऊपर, इनहेल करते कंधे पे, एक्सहेल करते हुए ऊपर, झटके के साथ ऊपर ले जाओ, खोल दो अपनी भुजाओं को। सीधा देखना है सबने। छोटे छोटे बच्चे भी ले आए, आ गया मजा के नहीं? हाँ, दोनों हाथ नीचे ले आए, थक गए हो। देखो खड़े नहीं हुए, लेटे नहीं, लेकिन एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लग गया आपका। अब थोड़ा सा आपको रिलैक्स कैसे करवाएंगे, घुटनों के ऊपर ऐसे हाथों को घुमाएंगे, कंधों की रोटेशन। श्वास भरते हैं कंधे ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हैं नीचे की ओर, खिलखिलाते चेहरे के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए करते जाएं। हंसना जरूरी है जीवन के लिए, बाकी काम कोई जरूरी नहीं। हाँ, ऐसे हंसते जाओ, चहकता हो। ऑपोजिट ऑपोजिट घुमाना शुरू कर दो, ऑपोजिट। रिलैक्स। कितना टाइम हो गया? एक लंबा गहरा श्वास भरें, सभी श्वास को बाहर निकालें। ठीक है, अभी गर्दन और बाजुओं की होगी हमारी। अब दोनों पैरों को सामने की ओर ले आएंगे, कराएंगे अब हम घुटनों के लिए, पैरों के लिए, घुटनों के लिए, टांगों के लिए। कोई दिक्कत है तो वो इससे ठीक हो। दोनों हाथों को साइड पे रखेंगे, सीधा बैठ जाएंगे, दंडासन। कमर को सीधा रखते हुए अब हमने क्या करना है, पैरों की उंगलियों को फोल्ड करना है, श्वास को भरते हैं। वैसे ना सॉक्स खोल के ही रहना चाहिए। अब मैंने सॉक्स पहन रखी है तो थोड़ा हाँ, सभी सॉक्स खोल के करते हैं। तो श्वास करते हैं, हाँ, पैरों की उंगली को फोल्ड करना है, फिर खोलना है, फिर फोल्ड करना है, फिर खोलना है। श्वास भरते रहना है आपने। श्वास निकालते ही सीधा कर देना, अच्छे से स्ट्रेचिंग के साथ खोलो। फिर श्वास भरा, फोल्ड किया, श्वास बाहर निकाला, स्ट्रेचिंग के साथ खींचे। 1 2 3 उंगलियों की हो रही है, उंगलियों की करनी है, नहीं होता एक पैर ये नहीं करना अभी। हाँ, सिर्फ उंगली करना है, छोड़ना है, छोड़ना है। हाँ, सिर्फ इसी के ऊपर ये वाला तो करते हैं। हाँ, उसके बाद अब एक पैर अपनी ओर खींचना, एक सामने की ओर, अल्टरनेटिव करना है। इनहेल एक्सहेल करते जाए, अच्छे से खींचे, एक पैर अपनी ओर, एक सामने की ओर। ध्यान से करो सभी। यस, चेंज कर लो, करते जाओ, चेंज करते जाओ। यस, दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को अपनी ओर खींचे, अच्छे से अपनी ओर खींचा। कहाँ खिंचाव पड़ रहा है, कहाँ को क्यों कहीं पे पड़ रहा है? अपनी ओर खींचने पे कहाँ पड़ा आपको? नीचे। आपको यही दिक्कत है ना? हाँ, तो आपने ऐसे करना है। श्वास बाहर निकालते हुए सामने की ओर, कहाँ पड़ा खिंचाव? ऊपर वाले पार्ट में। फिर श्वास भरा अपनी ओर, इनहेल एक्सहेल करते रहना है। नासिका पे पूरा ध्यान, नोस्ट्रल पे पूरा फोकस करना है, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान रखना है। एक्सहेल करते हुए सामने, इनहेल करते हुए अपनी ओर, एक्सहेल करते हुए सामने। इनहेल इन, एक्सहेल आउट। अब रिलैक्स, दोनों पैरों को गोल गोल घुमाएं। ये भी डेली करते होंगे आप। तो करना कैसे है, धीरे धीरे अच्छे से सर्कल बनाते हुए एंकल जॉइंट के अच्छे से रोटेशन करनी है आपको। सिर्फ काम नहीं खत्म करना, रोटेशन अच्छे से करनी है। आप उल्टा घुमाना शुरू कर दें। कुछ लोगों का एड़ियों में भी दर्द होता होगा। एड़ियों में दर्द नहीं, मुझे किसी ने बताया एड़ियों में तो थोड़ा टाइम खड़े रहो ना, जैसे घंटा 1.5 घंटा, तो पेन होता है। चलो फिर वो भी ठीक है। आप घुटनों को ऊपर नीचे पटके, अच्छे से पटको। आज पटक ले, आज पटक ले घुटके। मैं क्या पटक लूँ आज? बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है।
ये ब्लड सर्कुलेशन ही तो है। कभी प्रॉब्लम है कभी नहीं, हमें तो ये नहीं पता सर दर्द होता क्या है और कैसे होता है। आजकल मैं तो प्रेयर करती थी कि कभी सीरत हो तो हम छुट्टी करें, नहीं होता है। इनहेल मैं मेरी Inhale लेग करते हुए। जैसे मैं थोड़ा टाइम बैठती हूँ ना, जैसे यूं मान लो कभी 5 मिनट पार्ट पे बैठ गए या कुछ, तो ये तो बेचारी हाँ, ये एक्सरसाइज आप कंटिन्यू रखो। ये तो ऐसे हो जाती है जैसे इतना सोगी है कि मानो उठने का नाम ही नहीं। फिर काफी टाइम तो मैं ऐसे लंगड़ा के चलती हूँ। ये एक्सरसाइज करो, इसी ये ठीक होगा। नहीं तो जो अभी मैं पैरों की सारी करवा रही हूँ, ये तो करनी है। इनहेल करते देखो, सांसों पे ध्यान रखना है। ऐसे तो हम सारा दिन चलते फिरते रहते हैं, हिलते ही रहते हैं, लेकिन योग में हम आपको सांसों के साथ हिलना सिखाते हैं। सांस छोड़ते अपने पास लेके, जितना पास आएंगे ना आपके घुटने उतने स्वस्थ होंगे। सांस छोड़ते ही सामने, सांस लेते अपने पास, सांस छोड़ते ही सामने, सांस छोड़ते अपने पास, सांस छोड़ते सामने। लगता आप कम करते हो एक्सरसाइज। अच्छा जी, वो कम करते हैं डेली में? नहीं, ये तो डेली कराते हैं। अच्छा, नहीं वो स्वेलिंग है कभी ज़्यादा कुछ नहीं है। पेन होता है इसमें? चलो पैरों को खटकाओ ऐसे। नहीं होता, पहले तो बहुत ज़्यादा था, कम हो गया। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है नहीं है चाहिए सारे फिर इसको गर्म पानी में नमक, सेंधा नमक डाल के करो, डुबो के रखो पहले। अब तो कम हो गया जिस दिन की मैं आती, पहले तो इतना ज्यादा था। अब सांस गर्म पानी में डिप करा पास लेके आओ, हाथों को थोड़ा पीछे कर लो, इस तरह से पैरों को अपने पास लेके आएंगे और हिप वाले भाग को ऊपर निकालो। सांस को छोड़ते ही नहीं। ये आज पहली बार करिए यहाँ पे। ये नहीं, फिर इनहेल करते हैं ऊपर, एक्सहेल करते हैं नीचे। चलो नहीं हो रहा। अच्छा, बटरफ्लाई करें, दोनों पैरों को जोड़ लें, थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लें। ये भी बहुत अच्छा है लेडीज के लिए, नीज के लिए, थाइज के लिए, पेल्विक रीजन के लिए बहुत ही लाभकारी। करते जाए। अब मैम पेट किससे कम होगा? इसी से पेट भी कम होगा। वैसे ना पेट कम, ये कम तो अपने आप हो जाती है। स्वस्थ रहना सबसे फिटिंग वाली ड्रेस पहनो, पहले सारी तो बीमारियां ठीक करो। पहले अपनी बीमारियां ठीक करो, बीमारियां ठीक करो, उसके बाद लालच तो आता ही है। पहले बीमारियां ठीक करो। नहीं, आपका तो इतना लग नहीं रहा। हाँ, आप तो ठीक हो, धन्यवाद। इसी बहाने अब दोनों पैरों को अपने पास ले आओ, दोनों हाथों को ऐसे रखो, ओह ये नहीं होगा, दबाओ, टूट जाएंगे। वापिस रिलैक्स करेंगे, सामने की ओर ले आए, अंगूठे को पकड़ो, घुमा दो, 1 2 चक्की बनाओ इसकी, 3 ये तो करी हुई है ना, करी हुई है। हाँ जी। 5 नहीं नहीं थम नहीं पकड़ा, वैसे करवाते हैं, ऐसे लग घुमा के, है ना, वैसे घुमाते हैं बिना थम पकड़े ना। हाँ, हम ऐसे घुमा देते हैं। अच्छा वो दूसरा है, हम वो हाथ से वाले करते हैं। अच्छा वो तभी मुझे पता ना करी है। झूलाते बच्चे को, और झूला झुलाने वाला उसी पे हम ये घुमाते हैं। नहीं ये अंगूठे वाली नहीं करी। हाँ जी, वही अंगूठे वाली नहीं करी, वैसे करी है। हर चीज का अपना महत्व है। रिलैक्स कर ले, वो ये वाली थी जो आपको रात कहते हैं ना, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, तो उसमें हम ऐसे ऐसे करवाते हैं आपको। काका खिलाते हैं, झूला झुलाना, बच्चे को झूला झुला रहे। कर लो, देखो मत कर दो दोनों ओर से। फिर हाँ भी करेंगे ना, मैंने नहीं कर रहा, ठाके लगा के। असली हंसी अभी भी नहीं किसी को है। असली
आनी जरूरी है। सच्ची बात है। दोनों ये भी हमारे लिए सब नहीं है। आप पूरे पैरों को चलो आज दबड़ 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 दबड़। रिलैक्स घोड़ी बनी। सही कपड़े थोड़े असली घोड़े बने। कपड़े धोने में अब पेट के बल आ जाए। थोड़ी सी शाटिका वाली भी करवानी है ना, थोड़ा पेट भी पतला करवाते हैं आप। चलो आज आप करो। आज पेट के बल सभी लेट जाएंगे। सबसे पहले हम कराएंगे आपको, वैसे एक्सरसाइज तो बहुत है बैठ के करवाने वाली, अब सारी हो नहीं पाती ना एक दिन में। दोनों हाथों को चेहरे के दाएं बाएं रखेंगे, अपनी चिन को नीचे लगा दें, पैरों को जोड़ दें, सांस को भरते हुए गर्दन हाथ पैरों को उठाएं इस तरह से पेट के ऊपर वेट होगा। हाँ, इसको हम सरल भुजंगासन कहते हैं। कोहनियों को पीछे ले जाएं, घुटने फोल्ड ना करें, थाइस तक अपने आप को उठाएं, होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5। श्वास को बाहर निकालते हुए बाकी। अब दोनों हाथ कंधे के दाएं बाएं, श्वास भरें, कोहनियाँ थोड़ी फोल्ड रहेंगी, नाभि तक उठाएं अपने आप को, नाभि को नीचे टच कर दें, कमर को ढीला छोड़ दें। कमर दर्द में, पेट में भी खिंचाव आ रहा है, देखिए कंधों पे दबाव, ऊपर की ओर देखेंगे, सर्वाइकल में भी लाभकारी। श्वास बाहर निकालते ही धीरे से वापिस आना है। अब दोनों हाथ साइड पे ही रहेंगे, श्वास भरते हुए पूरी तरह से उठा दें अपने आप ऊपर की ओर, कमर को ढीला छोड़ें, पूर्ण भुजंगासन है ये। पेट को थोड़ा नीचे की ओर टच करने की कोशिश, कमर को ढीला छोड़ें, पेट की मांसपेशियों पे खिंचाव महसूस करें, कंधों पे दबाव, गर्दन पे प्रेशर। अब बिल्कुल सांस को बाहर निकालते धीरे धीरे वापस आए, बिल्कुल स्लो वापस आओगे। अब दोनों पैरों में गैप, 1 फीट का गैप डाल लें। फिर एक भुजंगासन करेंगे वापिस। भुजंगासन में सांस भरते हुए ऊपर आ जाएं, श्वास बाहर निकालते हुए राइट से लेफ्ट पैर को देखें, फिर श्वास भरते हुए बीच में, श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं तरफ से दाएं पैर को देखें, श्वास भरा बीच में, श्वास को बाहर निकालते बाहर। दोनों पैरों को जोड़ लें, दोनों हाथों को थाइस के नीचे, शाटिका के लिए बहुत ही अच्छा है ये वाला शलभासन। तो श्वास भरते पहले एक एक पैर से करेंगे। पहले दायां पैर, राइट पैर को ऊपर उठाएं जितना उठा सकती हैं, और श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे, चिन को आसन के साथ लगा रहना। श्वास भरें, बाएं पैर को ऊपर उठाएं, अच्छे से बाहर की ओर खींच के रखें पैर को, श्वास बाहर निकालते हुए नीचे, चिन को आसन के साथ लगे हुए पूर्ण भुजंगासन। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, शलभासन, पूर्ण शलभासन। ऊपर की ओर उठाएं और खींचे पैरों को बाहर की ओर, थाइस तक अपनी टांगों को उठा लें, घुटने फोल्ड ना करें। वापस एक बार फिर ऊपर उठाएं, उठाओ उठाओ, इसको ना ऐसे रखो, घुटने नहीं मोड़ने आपको, तब उठाना इस तरह से, रिलैक्स कर। अब करेंगे हम स्विमिंग, उससे पहले आप रेस्ट कर लें। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, उसके ऊपर माथा रखें, दोनों पैरों में गैप, हील्स इनसाइड, टोज आउटसाइड। मकर आसन, श्वासों को सामान्य करेंगे अपने पेट को पतला। जैसे दोनों पैरों को जोड़ लें, पैरों को ऊपर उठा लेंगे, हाथों को कैसे मूव करेंगे जैसे हम तैरते हैं, डेली करते होंगे ना, इससे हमारा पेट पतला होता है। शुरू हो जाए, लुढ़के पेट के ऊपर, 1 2, एनर्जी के साथ, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कराती हूँ, तैरना सिखा दिया है। रिलैक्स करो, फिर ये वाली मछली हमारी पूछते हैं। हाँ, रिलैक्स करो एक बार।
लंबा गहरा सांस लें, सांस को बाहर निकालें। स्टार्ट करें एक बार फिर तैरना। मैं देखूंगी सबको। 1 2 3 4 अच्छे से लुढ़को पेट के ऊपर। 5 6 7 और लुढ़को। 8 9 10 11 12 पूरी एनर्जी। 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। काफी हो गया। आज रिलैक्स हो गया। नहीं यार 30 हो गया। 20-25 तो कराती हूँ। ये ठीक है। एक मछली तो बेहोश होगी पीछे वाली। पानी पिलाओ। आयशा जी क्या हुआ? चक्कर आ रहे। किसको चक्कर आ गए? जैसे आपको रिलैक्स अपने बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग किया करो, छोड़ दिया करो। जरूरी नहीं कि हमें जिससे जितना उतना ही पानी पिया करो, गर्म जितना हो सकता है दिन में। गुनगुना पानी पिया करो जितना हो सके। पेट देखो कैसे जाएगा। पेट कम तो आप ही ने बोला था ना। हाँ तभी थोड़ा सा कभी गुनगुना पानी पिया? हम तो बोल रहे थे कभी करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी फिट हो जाओ। कभी जैसे मैं पहले कई बार स्टार्ट करती हूँ ऐसे गले में नहीं लगता जैसे खराश से स्टार्ट हो। अरे क्या बात कर दी। पानी कोसा पीना शुरू करो, सर्दियाँ हैं वैसे भी कोसा चलो पीना ऐसे आ जाओ आप। जैसे मैंने स्टैंड बनाया ये भी करते हूँ। बाकी तो वही आ जाना। बाकी आपको बताना ही है। अब हील्स को लगाएंगे हिप के साथ। 1 2 3 अल्टरनेटिव 4 5 6 7 8 9 10 थोड़ा तेज कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 लात 2 ना 3 लगो। 4 5 6 7 8 9 10 फास्ट करो। अब दोनों एड़ियों को लगाएं हिप के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 डिग्री पे कर ले दोनों पैरों। इसी तरह से लंबा गहरा सांस लें, सांस को बाहर निकालें। दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ ले, बाएं से बाएं। धनुरासन खींचे अपनी ओर, थाइस को ऊपर उठा लें। अपनी थाइस को ऊपर उठाएं। बात ईगल एक्सरसाइज एक आदमी बताता है। ईगल एक्सरसाइज ऐसे भी तो वही कौन सा लेते हैं? वो तो आगे 15 से 20 मिनट कम से कम आगे आधा घंटा से करते हैं। चलो नहीं एक और करवा देती हूँ ना। अभी शाटिका की ओर बेटो एक पिक्चर की शाटिका की बता दी ना मैंने। शलवासन अभी पेट के बल भी बताएंगे। शाटिका वाली दोनों हाथों को सिर की ओर फैला दें। दायां हाथ बायां पैर उठा लो। ये रुक जाओ अभी मैंने ऑपोजिट ऑपोजिट उठाओ। अब ये मेरे से नहीं हो रही, अब मैं थक गई। चेंज। अब दूसरा करो ऑपोजिट। लेफ्ट हैंड राइट पैर। वापिस आ जाओ कमर के बल। सभी आ रहे हैं बेटा इसमें। अब कमर के बल में मैं शाटिका के लिए 2 एक्सरसाइज बताऊंगी। ठीक है ध्यान से। पहले दोनों पैरों को जोड़ लें। मैं खींच के रखें। 60 पे ले जाएं और 90 में ले आए। ले आए 90 में। अब यहाँ पे हम शाटिका के लिए करेंगे। अपनी और पंजों को खींच लें। यहाँ पे खींच पड़ रही है पिछली साइड। ये शाटिका के लिए ऊपर की ओर कर दें। फिर अपनी ओर पैरों की मूवमेंट रखें इसी तरह से। ऊपर अपनी ओर, ऊपर की ओर। अब अपनी ओर, उंगलियां अपनी ओर हमारे। थोड़ी देर रुके रहें। खिंचाव को महसूस करें। शाटिका वालों के लिए बहुत ही अच्छी। जो नमनेस आती है लेग्स की, उसके लिए बहुत अच्छी। अब धीरे से वापस आ जाए। बिल्कुल स्लो। सांस को बाहर निकालते हुए बिल्कुल धीरे धीरे। इससे हमारा पेट भी कम होता है। पेट की चर्बी कम होती है। लोअर बैक हमारे मसल्स मजबूत होते हैं। कॉन्स्टिपेशन गैस्ट्रिक समस्या ठीक होती है। नाभि जो गिर जाती है वो अपने स्थान पर आने लगती है। एक बार फिर करेंगे और इसी में हम एक एक्सरसाइज और ऐड कर देंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठा लें। फिर 60, उसके बाद 90। अब दोनों लेग्स की मूवमेंट अल्टरनेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
दोनों पैरों को जोड़, श्वास को बाहर निकालते हुए बिल्कुल धीरे कब लिट्टी गलत हो इधर से करना वापस आ जाए, बिल्कुल स्लो। और शवासन में लेट जाएंगे और रिलैक्स कर, श्वास करें, श्वास को बाहर निकालें। सांसों पे पूरा फोकस रखेंगे, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। धीरे धीरे निमन सांस लेते जाएं। अब दोनों हाथों को ऐसे स्टैंड बना लें। अब इससे हमारा पेट जो है कम होने लगेगा। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। अब सर्कल बनाएं। घुटने फोल्ड नहीं करेंगे हम, घुटने किसी के फोल्ड नहीं होने चाहिए। 2 3 अच्छे से सर्कल बनाएं। 4 5 मारना नहीं है दूसरी। अब उल्टा घुमाएं। 5 4 3 पेट पे कितना 2 1। अब धीरे से बाकी, इससे हो जाएगा पेट पतला। 30 बार करना है बड़ा आपने। प्रेशर पड़ा इस पे। हाँ 30 बार करना है ये रोज कम से कम। फिर उसके बाद 50 100 तक ले जाना, पेट पतला हो जाएगा। नहीं सही में पेट पे बहुत जोर आ रहा हाँ, है अगर पेट पतला करना है तो एक टांग से भी कर सकते थे। नहीं हाय हाय, दोनों से करना। दोनों से तो मैं सकता नहीं। अब जो रोज नहीं, हो करते जाएगा पड़ी, दीदी, 5 से शुरू करो, हो जाएगा। हाँ 5 करते तो है थोड़ा अब साइकिलिंग करेंगे जो जैसे आप डेली करते हो। चलो स्टार्ट हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑपोजिट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब पेट पतले वाला भी हो गया, शाटिका वालों के लिए भी हो गया। अब शाटिका के लिए एक और एक्सरसाइज। दोनों लेग्स को फोल्ड कर लें, जैसे हम सोफे पे बैठते हैं वैसे। दाईं लेग को बाईं ओर। अब देख लो कैसे मैं करती हूँ। नहीं है ना दीदी, फ्री वाला ना। हाँ हाँ जी मैम, करवाया नहीं कभी? आता है मेरे को, पर कभी तो करवाया नहीं है। चलो ये मैंने उस क्लास में करवाया। अब बीच में से लेके ऐसे जाएंगे, जो पैर नीचे था ना उस वाली टांग को खींचेंगे अपनी टांग के अंदर से हाथ। हाँ टांग के अंदर से हाथ लेंगे। हाँ हाँ हाँ, इसको पकड़ो, अपनी ओर खींचो। जो नीचे पैर लगा ना उस वाली टांग को पकड़ना है हमने और उसको खींचो। बड़ा खींच आ रही है। हाँ ये शाटिका में बहुत ही लाभकारी है। हाँ मजा आ रही है। कल कराएगी वर्षा यही वाली। अभी हमने दाईं टांग को फोल्ड किया था ना, अब इसको सीधा कर लो। दोबारा दोनों टांगे फोल्ड करेंगे, बाईं टांग को रखेंगे दाईं टांग के ऊपर। मीठा मीठा दर्द है, सहन कर लो। मीठा मीठा दर्द है। हाँ। अब जो पैर नीचे वो वाली टांग को पकड़ेंगे और अपनी ओर खींचेंगे। चलिए वेट कम करने वाली एक्सरसाइज। तो हो गई। आराम से पकड़ो। ठीक है, खींचो अच्छे से, खिंचाव को महसूस करो। शाटिका के लिए बहुत ही अच्छी है। वेरी गुड सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वापिस होगी शाटिका के लिए 3 होगी ना। अब ये डेली कर ये लेंगे। वाली नहीं कराई हमने तो। इसमें बहुत मजा आया। मजा आया। बहुत अच्छा स्टूडेंट है ये हमारा। मजा आना चाहिए। मजा आ गया। हाँ वर्षा मैम वो टमी वाली करवाना जो अभी बताई थी ना बाद में। हाँ हाँ ठीक है, कराएंगे। करने वाली ये कह रही है। हाँ इसमें तो और भी बहुत सारी हैं। अभी एक ही कराई, बैक ऊपर बाकी नेक्स्ट। अच्छा दोनों हाथों को ले जाए सिर की ओर, खोल ले, दोनों ओर से खींचे। अब ये भी टमी में बहुत अच्छी है। देखो 45 डिग्री तक हमने अपर पार्ट को उठाना है। 1 आगे वापिस काउंटिंग के साथ इनहेल करते उठेंगे। 2 3 दोनों हाथ घुटने के ऊपर जाने चाहिए। 4 5 6 बस 6 बहुत है आपके लिए कि ज़्यादा पतले ना हो जाओ। हमें थोड़े मोटे पता लगे सारा वेट ही कम हो गया। वर्षा मैम मुझे पता लगा सारे पतले हो गए और मिठाई के डिब्बे पहुंच रहे हैं आपके घर। देख लो। वालों को कमजोर क्यों होगी। दोनों हाथ सिर की ओर पहले पकड़े बिल्कुल जाएं। ठीक हो गई थी है ना बीच में। हाँ जी चलो आगे चलते हैं। नौका बनाएंगे। अब दोनों ओर से बॉडी को उठाते हुए इनहेल करते उठाएं। नौका आसन। नौका पैरों को आसन। बाहर खींच के रखिए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। पूरा जोर पड़ता है पेट पे, पूरा जोर पड़ता है।
होल्ड करें थोड़ी देर के लिए। पैरों को उठाएं। नहीं 1 2 3 4 5 ऊपर उठना है, ऊपर 7 8 9 10। दोनों हाथों को साइड पे चला दो, टांगों को और लेट जाओ। अब दोनों हाथों को 90 डिग्री, दोनों पैरों को 90 डिग्री। ठीक है, अंगूठों को पकड़ लो, पकड़ लो पकड़ लो। पतले होना ना तो पकड़ना पड़ेगा। हाँ, कांगी हर्षा कांगी फिट होना ना। खोल लो टांगों को ऐसे ऐसे, ये तो कोई बीच में फिर जोड़ लो। हो रही है बीच बीच। अब यहाँ से, अब घुटनों से पकड़ लो, अब ऐसे ऐसे करो। क्या मजा आया फिर। ये तो लाभ ठीक हो जाए फिर मैं करूँगी, अभी तो मेरे आसान भी करानी पड़ती है। हाँ, चलो अब धीरे से वापस। हाय। ये क्या हुआ? बहुत एक्सरसाइज हो रही है आज आए हैं स्पेशल थेरेपिस्ट जो करा रहे हैं योगा एक्सरसाइज एक्सपर्ट है उर्मिल जी। हाँ जी, हाँ जी, जैसे ताड़ासन करते ना खड़े होके, अब हम लेट के करेंगे वही। सिर की ओर ले गए, नाभि से ऊपर वाले भाग को हाथों की ओर खींच दें और नाभि के नीचे वाले भाग को पैरों की ओर खींच दें, पूरी तरह से खिंचावट। नाभि को अंदर कर लें, पेट को अंदर, आंखें बंद, पूरा खिंचाव और खींच दें और खींच दें। आपके हाथ आसन के साथ लगे हैं। अब धीरे से ढीला छोड़ दें। एक बार फिर करेंगे, हाथों की ग्रिप बनाएं, इंटरलॉक करें उंगलियों को, सिर की ओर ले जाएं दोनों हाथों को, श्वास भरते हुए दोनों ओर से अपनी बॉडी को खींचें, पेट को अंदर की ओर कर लें। रिलैक्स। अब अगला बहुत ही आसान करवाऊंगी, दोनों घुटनों को फोल्ड कर लेंगे, श्वास भरते हुए दाएं घुटने को अपने पेट के ऊपर दबाएं, आपके जो थाइज है पेट के ऊपर प्रेशर डालें, अच्छे से दबाएं, श्वास बाहर निकालते हुए रिलैक्स कर दें। ऐसे ही लेफ्ट नी को प्रेस करें अपने पेट के ऊपर अच्छे से, पैर को बाहर की ओर खींच के रखें, रिलैक्स। अब दोनों टांगों को प्रेस करेंगे, पवन मुक्त करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों घुटनों को प्रेस कर दें अपने पेट के ऊपर, पैरों को बाहर खींच के रखें। गैस्ट्रिक समस्या के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा है ये। अब सांस को बाहर निकालते हैं, नाक को घुटनों के बीच में ले जाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5, धीरे से वापिस। शवासन में एक लंबा गहरा श्वास ले लें, श्वास को बाहर निकालें, फिर एक लंबा गहरा श्वास, श्वास को बाहर निकालें और अपनी श्वासों को चलने दें अपनी मर्जी से। शवासन में लेटे हुए फोकस करें कि जब आप श्वास लेते हो तो आपके पेट की मूवमेंट कैसी रहती है, जब श्वास बाहर निकालते हो तो पेट की मूवमेंट कैसी होती है। मैं बाद में पूछूंगी, जब आपने श्वास लिया तो पेट फूला के अंदर गया, जब श्वास बाहर निकाला पेट फूला के अंदर गया, ये बताना है मुझे सबने। चेक करो। अपनी श्वासों को, ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करो अच्छे से। अब लेटे हुए लास्ट हम आपको कराते हैं एक्सरसाइज, दोनों पैरों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें, जैसे बटरफ्लाई में जोड़ते हैं, और पैरों को पकड़ लो। अब ऐसे पकड़े हुए हमने बैठना है, कोशिश करेंगे सभी बैठे, और लुढ़कते जाओ, जो बैठ गए तो भी लुढ़कते जाना है। 2 ऐसे कर दो, 3 लुढ़कना है 4, अगर प्यार से क्यों चलते हैं तो क्या मजे है। ओहो वाह, मैडम के तो वाह वाह क्या बात है, इनके देखो जरा ऊपर नीचे। हाँ ये बात है। बैठ भी लो अच्छे से। क्लैपिंग करो भाई, क्लैपिंग करो जल्दी, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो मैम के लिए। वाह सच्ची भाई, नाइस। वर्षा जी करना पड़ेगा, हो जाएगा करने से। बैठ दो सभी।
बस बस बस। हाँ बहुत अच्छा, मेरे मजा आ हाथ जाता है इसमें। ही सच्ची बात। हम तो मिस करते हैं अपनी मैम को। डांस हो गया कल में ना, थोड़ा मस्ती मस्ती में हो गया डांस कल ज्यादा। कौन सा डांस किया? वो कल यहाँ ना भजन वो ना फिटकरी भी जो है ना पेन को ले लेती है, खींच लेती है। फिटकरी ज़्यादा ठीक है, वो ड्राइनेस ना आती है। अच्छा है, दोनों चीज़ें अच्छी, ऐसी कोई बात कर सकती हूँ मैं भीगी अंदर से। ठीक है। अच्छा लगना चाहिए, सबसे पहली बात है कि ताली हो जाओ भाई मैम को, भाई क्लैपिंग करो। मेरा मन नहीं मान, चलो अच्छी तरह क्लैपिंग करो मैम। ऐसे मत बहुत अच्छा, सभी को बहुत ही अपनी खुशी हुई problems का हमें, मिला। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जब आपने ऐसे किया, जब हमने सांस लिया तब हमारा पेट बाहर गया, जब हमने सांस छोड़ा अब कैसे हुआ? नहीं, सांस लो तो अंदर उसका पेट बाहर, हाँ निकालो तो बाहर। जब श्वास आपने बाहर निकाला तो पेट अंदर बाहर आ गया। नहीं, जैसे पेट सांस लेते हैं तो पेट फूलता है, छोड़ते हैं तो अंदर जाता है। तो जिसका ऐसे हुआ ना वो गलत हुआ। जब हमने जैसे आप गुब्बारा फुलाते हो तो फूलता ना गुब्बारा, जब हवा अंदर जाती है, तो जैसे नाक से आपकी हवा अंदर गई तो पेट फूलना चाहिए था ना। फोटो ले लेने हमारी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सांसें गलत चल रही हैं। सबसे पहला बीमारियों का कारण भी यही है, जाता है कि हमारी सांसें, हमें पता नहीं चलता कब हम सांसें गलत ले रहे हो, कितने सालों से ले रहे हैं हमें पता ही नहीं है। तो दिन में भी आपने इसको ऑब्जर्व करना है, जब हम सांस ले रहे हैं नॉर्मली बैठे हुए कि हमारा पेट फूलना चाहिए, ऐसा प्रेशर नहीं दिमाग पे लेना किसी ने भी। नॉर्मली जब हम सांस ले रहे हैं हमारा पेट फूलना चाहिए। आंखें बंद करके दोबारा चेक करो, इसी पॉज में लेकर जब हम सांस लेते हैं तो पेट फूलता है। हाँ, अब सांस वो ठीक है। साइड से जो मैट है ना उसके नीचे पड़ गया, हमारे लंग्स में जाते हैं ना हवा। तो इस चीज़ को अपने ठीक करना है। सांस भरें तो आपका पेट फूलना चाहिए, सांस बाहर निकालें तो आपका पेट अंदर जाने, बाहर निकल गया तो खाली हो गया पेट, तो अंदर जाना चाहिए ना। तो इसको ठीक करना है। क्या होता है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमार होने के कारण क्या होते हैं? या तो हम लंबे समय पे स्ट्रेस ले लेते हैं, किसी बात, कोई टेंशन तो सभी को होती है, नो डाउट, है ना। लेकिन कोई टेंशन हमारे अंदर लंबे समय के लिए बन जाती है, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीना, साल, है ना। तो वो बीमारियों का घर बनती है। फिर उससे जब हमें टेंशन होती है, आपने देखा होगा कि हमारा पेट खराब हो जाता है, मोशन आने लग जाते हैं, ये टेंशन के रीज़न है। तो हमने सबसे पहले टेंशन से दूर होना है। टेंशन दूर कैसे होगी? जब हम योग के साथ जुड़ेंगे। योग के साथ जुड़ने से ये नहीं है कि टेंशन नहीं आएंगी, टेंशन तो आएंगी आपको, लेकिन टेंशन को होल्ड कर पाओगे आप, उतना इफेक्ट आपके ऊपर टेंशन का नहीं होगा। जो भी हमारी जो लाइफ की, देखो लाइफ है तो समस्याएं तो होंगी, समस्याओं से घिरे हुए हैं, चाहे वो रोटी के लिए ही घूम रहे हैं ना, उनको भी, पक्षी को भी देखो तो एक दूसरे को मारते भगाते कि मेरा खाना ना कोई छीन ले। तो टेंशन हर जीव को, मतलब जैसे जन्म हुआ उसके साथ रहेगी। तो हमने इससे कैसे बचना है? ध्यान लगाते हुए, योग करते हुए, प्राणायाम करते हुए हमने अपनी समस्याओं को हैंडल करना है। जब समस्या ज़्यादा रहती है तो जहाँ तो हमारा पेट खराब होता है, पेट की जड़ बीमारियों की, जहाँ हमारा फिर टेंशन से दिमाग, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह हमें परेशान करते हैं और हम बीमार रहते हैं। तो योग आपने डेली करना है, इसीलिए करना है कि समस्या से हम लड़ सकें, उनको हैंडल कर सकें। तो डेली आपने योग आना ही आना है। आगे हम अब करवाने जा रहे हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम से भी हमारी मैक्सिमम दिक्कत ठीक होती है। जो लोग आसन सब हम कहीं प्रॉपर नहीं कर पा रहे आसन से, लेकिन प्राणायाम तो कर सकते हैं ना सब लोग। प्राणायाम से भी हम ठीक होने लगते हैं, हमारा बॉडी जो फिट होने लगती है। सबसे पहला जो हमारा प्राणायाम रहेगा भस्त्रिका, लेकिन सावधानियों के साथ। हार्ट पेशेंट, हाई बीपी, अस्थमा वाले, जहाँ कोई गंभीर समस्या हो जिसमें हम नहीं सांसों को ज़्यादा तीव्र गति से ले सकते, आपने धीमी गति से ही प्राणायाम करना। पहला प्राणायाम हमारा होता है भस्त्रिका। उसको 2 तरीकों से करते हैं। एक तो हाथों की मूवमेंट से, हाथ ऊपर उठाए, सांस भरा, हाथ नीचे की, सांस को बाहर निकाला। इससे हमारी जो कंधों की मूवमेंट होती है, बाजू की मूवमेंट होती है, हमें डबल फायदा होने लगता है। ठीक है। बाकी दूसरा हम सीधा बैठ के भी कर लेते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? 2.5 सेकंड में सांस भरते हैं, 2.5 सेकंड में सांस बाहर निकालते हैं। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, नज़ला, खांसी, जुकाम, साइनस जैसी समस्याएं इससे दूर होती है। खून हमारा पतला होता है, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं दूर होती है, ब्लड की शुद्धि होती है। इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो स्टार्ट करेंगे, अपनी क्षमता का ध्यान रखते हैं। इनहेल करते ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे, आंखें बंद करने करेंगे। टहनियाँ पीछे नहीं जाएंगी।
इसमें क्या करते हैं, डायफ्राम में ही हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, डायफ्राम से एक्सेल करते हैं, यानी कि चेस्ट में श्वास जाता है, चेस्ट से ही श्वास बाहर निकलता है, स्टमक में हम नहीं लेकर जाते। अगर किसी को नहीं आता करने तो मेरे से पूछ सकता है कि कैसे करना है। रिलैक्स कर लेंगे। वैसे इसे हम गर्मियों में 2 से 3 मिनट के लिए करते हैं, सर्दियों में इसे हम 5 मिनट के लिए करते हैं, और ज़रूरत पड़े तो हम इसे 10 मिनट तक भी ले जाते हैं। आंखें बंद कर लें, अपनी बॉडी में चेंज को महसूस करें, अपनी ब्रीदिंग में चेंज को महसूस करेंगे, वाइब्रेशन को फील करेंगे, अपने हृदय की गति में आने वाले बदलाव को महसूस करें। आंखें बंद। प्राणायाम में बार बार आंखों को नहीं खोला जाता। अगर आप लगातार आंखें बंद नहीं रख सकते तो हल्की सी आंखें खोलें, एक जगह पे अपनी दृष्टि को टिका दें, इधर उधर नहीं देखा जाता। जब हम इधर उधर देखते हैं तो हमें लाभ नहीं मिल पाता, प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाता। लाभ तो मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि हमें लाभ कोई नहीं मिलता, लेकिन हम जितना फ़ायदा उठाने आते हैं उतना फ़ायदा हमें नहीं हो पाता। तो आंखें बंद करें, अपने आप से जुड़ने का प्रयास। अगला प्राणायाम हमारा है कपालभाति प्राणायाम, जिसमें हम दोनों नासिका से फोर्सफुली एक्सेल करते हैं, श्वास झटके के साथ निकालते हैं और श्वास लेने पे ध्यान नहीं देते। आंखों को बंद रखेंगे जब तक कि आपको आंखें खोलने के लिए नहीं बोला जाता। तो झटके के साथ दोनों नासिका से सांसों को बाहर निकालें। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है ये, सिर से लेकर पैर के मुख्य तक के सभी रोगों को दूर करता है ये। अगर आप किसी समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को जरूर करें, तभी आपको इसमें लाभ मिलता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधी सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। तो आपने अगर समस्या का हल करना है तो इसमें आप क्या करेंगे, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, खाना खाने के 3.5 घंटे बाद करना है। आपने करते जाए। 1 सेकंड में 1 स्टॉप, 1 मिनट में 60 और 5 मिनट में 300 स्टॉप करते जाएं। पेट के सभी इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होने लगती है। लगाते हैं, वहाँ पे ध्यान करते जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम, ईश्वर में ध्यान, किसी मंत्र का उच्चारण करते जाएंगे भीतर ही भीतर। गर्दन
रिलैक्स करें, एक लंबा गहरा सांस लें, सांस को बाहर निकालें, कपालभाति प्राणायाम का हम समापन करते हैं। अब हम कानों को ऊपर से पकड़ेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। जहाँ से हमारे कान जुड़े हैं वहाँ से हम पकड़ के मसाज करेंगे ऊपर की ओर। करें मसाज, अंगूठा आगे, उंगलियाँ पीछे, अंगूठे के साथ मसाज करते जाए जहाँ पे हमारे कान चेहरे के साथ जुड़े हुए। जब जो शिशु होता है गर्भावस्था में किस आकार में होता है, जैसे हमारे कान का आकार इस प्रकार होता है। तो जब हम अपने कानों को हर पॉइंट से खींचते हैं, मसाज करते हैं, तो हमारे शरीर के सभी अंग स्वस्थ होने लगते हैं। थोड़ा सा साइड से होते हुए नीचे की ओर आते जाएं, खींचते जाएं, साइड से भी खींचेंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर आते जाएंगे। नीचे से खींचे और जहाँ से हमारे कान जुड़े हैं ना चेहरे के साथ, वहाँ से भी हम मसाज करें और एंजॉय करना, मसाज करके फील करना है हमने। आप दोनों हाथों से कानों की मसाज करें। ऐसा करने से कानों की जितनी भी दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने अंतर्ध्वनि को सुनना है। कैसे सुनेंगे, श्वास भरेंगे, कानों को दबा के रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, 30 तक गिनती मन ही मन करेंगे और बाद में सभी अपनी गिनती पूरी होने के बाद हाथ हटा लेंगे और अंतर्ध्वनि सुनेंगे। श्वास भरें, कानों को बंद कर लें, बाहर की आवाज़ नहीं सुननी आपने। अब सभी ने क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है। ये जो है ना हमारी फर्स्ट फिंगर है, दूसरे हाथ से यहाँ से पकड़ना है और दबा के रखना है आपने। हमें बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत पेन होती है, खड्डा है तो नहीं, बोन के ऊपर ना सभी हमने इसलिए लगवाई है कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी। बोन है, जो हड्डी है ना, ये हड्डी यहाँ पे, ये जो खाली जगह ना इसके साथ ही हड्डी पड़ती है, वहाँ को हम दबा के रखते हैं। हड्डी कहीं पे पेन होती है, सिर में दर्द होने लगी, कहीं पे दर्द होती है, जी पेन किलर पॉइंट है हमारा ना बॉडी में, कहीं पे भी एक को थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे हम दबा के रखेंगे, इस तरह से प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। और किसी एक पॉइंट पे किसी को दर्द भी हो रहा होगा ज़्यादा वाला, हो रहा कि नहीं हो रहा, दबा के नहीं अच्छे से हो रहा है आपको। सेकंड फिंगर से मुझे तो नहीं प्रेस दबा के रखो, अच्छे से प्रेस किया, सेकंड फिंगर से होता है, जो दबाया वहीं पे हो रहा है, सही जगह पे नहीं दबा पा रहे होंगे। ये देखिए, हाँ दर्द हो रही है, हड्डी को नीचे यहाँ पे दबाना है, कहाँ दबाना है, तो गलत दबा रहे हैं, तो दर्द हो नहीं रही। कहाँ पे नीचे कौन से ये हड्डी है, ये हड्डी को दबाओ, ये हड्डी को ये हड्डी चारों उंगलियों से दबाओ। यहाँ पे हाँ जी, बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है ना, ये वाली जगह है ना, बैक वाला हाथ, हाँ जी, यहाँ पे ये खाली जगह पे इसको दबाओ, यहाँ पे हड्डी आएगी अपने आप, तो पेन पता चले। यहाँ पे पेन तो ये हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, कहीं ना कहीं पेन है, सबको है कहीं ना हम कहीं। तो पहले बीच में दबा रहे थे ना, हाँ बीच में, तो इस बात को आपने दबाना है, रोज दबा लिया कर 2-4 बार। कान वाले से बड़ा फर्क पड़ा है, अंदर ऐसे मैम इसका ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खाया है पिया है, जब भी जब मतलब नहीं, कुछ खाने पीने नहाने से थोड़ा सा 15-20 मिनट जैसे नहीं, कि इसका हाँ होता है। इसका भी होता है। क्यों, क्या होता है, जब हम खाते हैं तो भी हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, जब हम नहाते हैं तो भी टेम्परेचर चेंज, जब हम स्टूल पास करते हैं
जहाँ कुछ भी हम एक्सप्रेशन करते हैं तो होता है चेंज, तो उसमें नहीं हमने गलत जगह दबा रहे थे क्योंकि वो बॉडी टाइम हाँ वो वर्क कर रही होती है ना कुछ बॉडी में, उस समय नहीं करना पता है, लगी पता लगा आधा घंटा 40 हाँ मिनट आधा 40 मिनट आप चेंज, इधर निकली, उसके बाद आप इस पार्ट साड़ियों में निकली। नहीं देखो हमने इधर दबाना एक ही तो दबाना ये लगा ना कि ये इजी है तो मूवी देखते दूसरे कर हाथ लो का भी जब दबा लो। कुछ जब भी याद आए। हाँ जब ज्यादा है कर लो, आप जॉब पे जाते हो जब याद है कर लो। 1 घंटे में यहाँ पे बहुत सब कुछ नहीं मतलब कि बना मैं ना सकते, घर पे भी कर लिया मेरे करो। पास एक लेडी है, मैं पीजे में क्या-क्या उसने कराएगा बंदा? इतना मतलब कि मैं पीजे में जाती हूँ, मेरी वहाँ पे क्लासेस लगती है, दबा के वहाँ पे रखो, जॉब दबा करती हूँ मैं, तो योग की ही मैं वहाँ पे करवाती हूँ। एक लेडी का ना सिर का इतनी समस्या, उसको इतनी समस्या, उसने इतने ट्रीटमेंट करवा लिए और पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन, उसको उसके इतने साइड इफेक्ट, मैंने उसको यही करवाया सिर्फ। वो तब से इतनी खुश होके आ रही है ना कि मैम वो जब जॉब पे भी जब टाइम मिलता है ना ऐसे ही कर लेती है, वो पीजे में ही जॉब करती है एक्चुअली, तो ना वो ऐसे दबाती है और तब से उसका चेहरा खिला हुआ है, खिला हुआ चेहरे से आती है। और तब भी मैंने पूछा कि ये इजी है बैठे बैठे कर हाँ तो सकते हैं। 45 मिनट्स बात कर सकते हो। हाँ वो इन 45 दोनों हाथों की दबानी है ना, हाँ दोनों, तो वैसे भी थक जाएगा एक हाथ, तो पॉइंट दोनों में नहीं सेम। तो पता क्या हम जैसे यूट्यूब पे देखते हैं तो बैठे बैठे करते रहते हैं, हाँ, ये तो बाहर ही होता है इतना टाइम के बाद करना है हाँ, जब तो कुछ यहाँ भी पॉइंट है पॉइंट तो देखो पूरा हाथ अगर कभी बताने जहाँ को दबा रहे हैं मिले, वहाँ पूरे पे भी हाथ में दर्द हमारा पूरा बॉडी है, ताकि इधर से भी दब रहा है ना। कहीं पे भी आप दबाओगी तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। ऐसे में पेन तो ऐसे मैं पैरों में भी करवाती हूँ, आज समय नहीं मिला तो कभी कोई नहीं, हुआ पैर बुलाएंगे आपको, आपको वापस बुलाएंगे। नहीं पैरों के जो लगा आपको पॉइंट दबवाती थी मैं कोई बात उसमें भी भाई हमें हाँ, टीचर ने बहुत कुछ सिखाया इन्होंने, अब तो- बस पीजीआई में बिजी हो गए, पीजीआई में जॉब लग गई। वहाँ पे वीडियो तो बनाते होंगे, वीडियो हमें परमिशन से जो आते हैं ना पेशेंट आते हैं वहाँ पे, उनकी परमिशन से पिक लेनी होती है क्योंकि हमारी भी वहाँ अटेंडेंस लगती है, तो हमें पिक भेज देती है, हम सब जगह भेज नहीं पाते वो पिक ना, परमिशन लेनी पड़ती है दीदी उनकी। महीने में 1 क्लास लगा लिया करो। हाँ, देखेंगे समय निकाल महीने में 1 क्लास तो लगा ही सकते हैं। नहीं जब भी कोई छुट्टी होगी तो कोशिश करेंगे क्योंकि ना हमारे में मैं तो actually पीजी अभी 10 दिन conference है। जाके थेरेपी ली है मेरे नी की ना, तो नहीं नीज के लिए एक वो भी था प्रेशर वाला, मुझे ध्यान नहीं रहा करवाना नी के लिए, वो जो मुट्ठी बना के प्रेस करवाती हूँ वो भी आज मुझे नहीं ध्यान रहा। सबकी नहीं उसमें नी में एक ये होता है ना, कर लो चलो ऐसी मुट्ठी बनाई और नी के नीचे रखा, बहुत सारी मिस हो जाती है। हाँ हाँ चलो मैं आज ये करनी करवाती हूँ चाहिए। आपको। चलो अब कैसे करते हो, सांस भरो अच्छे से प्रेस करो, रोज नहीं हो पाते। हाँ नी के नीचे हाँ नीचे देखो ऐसी मुट्ठी रखनी है, ऐसी खड़ी हुई मुट्ठी और बिल्कुल नी स्टैंडिंग पोजीशन में, और अच्छे से प्रेस करो, सांस भरो। अब कैसे प्रेस करना है, पूरी बॉडी की एनर्जी आपकी नीज के ऊपर होनी चाहिए, पूरी एनर्जी लगा दो, दबा दो नीचे की ओर, पूरी बॉडी की एनर्जी यहीं पे आप इकट्ठी कर लो, एड़ियाँ पैर एड़ियाँ जमीन के ऊपर हैं, और दबा दो और दबाओ। इसके लिए आप घर में पिल्लो का यूज़ कर सकते हो और प्रेस करो। अब हिम्मत नहीं हारनी, प्रेस करके रखना है और दबा के रखो, दबा के रखो। अब सांस छोड़ते ढीला छोड़, हीट निकलने लगती है आपकी टांगों से। वही चीज़ है ना, क्या होती है घुटने क्यों खराब हुए हमारे, कारण 2 होते हैं, एक तो कैल्शियम कम हो गया, विटामिन डी तो ऑब्जॉर्व करती है ना वो, तो कैल्शियम कम हो गया, वो इंटरनली हो गया। एक्सटर्नली क्या होता है कि हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, मसल्स वीक हुए और जो सारे का सारा प्रेशर बोन्स के ऊपर चला गया, हड्डियों पे चला गया, तो हड्डियाँ भी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी, उनमें गैप बढ़ने लग गया, तो फिर हम उसके ऊपर हम कितना टॉर्चर करते हैं, हम टेढ़ा चलने लग जाते हैं और मदद मिल जाती है हड्डियों को टेढ़ा होने एक एग्जांपल देखा बताया था कि तो जैसे सब खराब होती है, उल्टा से हमें ऐसे ऐसे चलने लगते हैं, वो और टेढ़ी हो जाती हैं, तो बस फिर हम अपना सत्यानाश बताया मारते ना, जैसे ये एक हमारी हड्डी है, ये मसल्स है हमारी, हाँ हमारी मसल्स कमजोर होती है तो अलग होने लगती है, पर हमारी हड्डी पे सारा वजन आ जाता वजन आ है, जाता है, फिर हमारी यहाँ हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे जो ये हड्डियों में इसमें जो कहते हैं कि फ्लूइड कम हो जाती है, ये क्या दोबारा बनने लग जाती है ग्रीस या फ्लूइड? एक्सरसाइज करो, देखो बनती है एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा बनती है, अदरवाइज मतलब कम बनती है उम्र के उसकी कम, हिसाब लेकिन से। अगर आपने अपनी मसल से स्ट्रॉन्ग कर दी, हड्डियों को जब मजबूती मिल गई, सपोर्ट मिलने लगी, तो पेन कम हो जाती है। और जब आप जैसे आप खड़े होकर, मैंने आज कोई एक्सरसाइज नहीं कराई, जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको खड़े होकर एक्सरसाइज थोड़ी सी अवॉइड ही कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी कम करनी चाहिए, लेट के पेट कम हो जाता है, थाइस कम होती हैं, हमारे शोल्डर सारी बहुत एक्सरसाइज है बैक के लेट के करने, मेन मसल्स को स्ट्रेंथ हाँ, देनी है, स्ट्रेंथ देनी है, स्ट्रेंथ देनी है, कर लेते ये हैं भी फिर। हमारी पैरों को खोल लो, हाथों की ग्रिप बनाओ, दाएं पैर को अपनी ओर खींचो, नीचे वाले मसल्स में खिंचाव लेके आओ, देखो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। नहीं हो पा रहा, ऐसे पकड़ लो, चलो यहाँ से पकड़ो,
खींचो इसको जितना खींचो। अभी और रुको, ऐसे आओ, कमर को लेके आओ आगे, ऐसे। अब पकड़ो, तो बिल्कुल नहीं है। क्या करना होता है ना, हमने कहाँ से आना होता है, यहाँ से आना होता है। कमर से आगे आओ ना, कमर से नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। नहीं, आप करो दूसरी साइड करेंगे। किस साइड करना है आपने? इस साइड, इस तरफ, उस तरफ। चलो ऐसे करो, कमर को उठाओ, अब चले जाओ इधर, खींचो बाजू को और खींचो, गर्दन को, कंधों को झुकाओ। नहीं करते नहीं हो, पूरा जोर लगा रही हूँ। चलो ये मैं आपको कटी चक्कर कराती हूँ, एक मैं आपको कटी चक्कर में बताती हूँ कैसे करते हैं। दूसरी तरफ से आ जाओ, खींच के नीचे खिंचा बेटा। रोज वाला कटी सुंदरी चले, हो जाओ कटी सुंदरी, पेट पतला। 1 2 3 4 5 6 आपके पीरियड 8 9 कितनी बार 10 हम तो 50 करा देते हैं। 12 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 हाँ जी, कितना हो गया? 30 31 31 32 33 33 34 गिनो पहले। 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 43 हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। 110 120। ये तो जितनी बारी मर्जी करा लो, हारने वाले इसमें नहीं हटने वाले। टाइम बहुत हो रहा है, टाइम बहुत हो रहा है, मैंने उनकी समस्या का हल भी करना है अभी। चलो दोनों पैरों को ऐसे करेंगे, लस्सी बना ले थोड़ी सी, थोड़ी सी बनाई बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। चलो हो जाता है। अच्छे है, कंधों की मूवमेंट, एनर्जी के साथ लंबी गहरी सांस लेते हुए बाहर निकालते हुए करो मेरी तरह। लस्सी तो ये भी बड़ी अच्छी बनाती है। करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए, हंसते हुए खिलखिलाते हुए खुशी के साथ। कोई आपने पीनी है अब क्या हुआ? हंस नहीं रहे, नकली 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 हंसी। हंसो भाई, चलो। हाँ, बोलो बोलो बोलो, हेलो हेलो। लस्सी और पड़ोसियों को पिलाओ। देखो अपने पड़ोसी पी रहे कि नहीं पी रहा? पीछे नहीं पी रहे। दोबारा चेक करो, पी रहे। मैंने देखा नहीं, दोबारा चेक हो रहा। अपनी पी है सबने, पड़ोसी को नहीं दी। पड़ोसी को फिर नहीं किसने दी, चलो पड़ोसी को दो। दे दी पड़ोसी। चलो ये तो हंसने का जरिया था। ठंड लगने लगी, चलो 2 मिनट में खत्म करते हैं। एक बार प्राणायाम करवाते हैं, बाह्य और अग्निसार। बाह्य प्राणायाम में क्या करते हैं? कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, अपने एनल पार्ट को, मूल भाग को ऊपर की ओर उठा लें, संकुचित करते हुए नाभि को पीछे की ओर और ठोड़ी को कंठकूप से लगा लेते हैं। इसी प्रकार रुके रहते हैं और अपने आप को चेक करो, तीनों बंद लगे हुए हैं, किसी का कोई बंद खुलना नहीं चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। मूल भाग को ऊपर उठाया हुआ है, नाभि को पीछे लेके गई हुई है, ठोड़ी को कंठकूप से लगा रहे हैं। जैसे ही सांस लेने की इच्छा हो, गर्दन से बंद हटा दें, उसके बाद नाभि से, फिर मूल भाग से। अब देखो 3 बंद लगे हैं, तीनों जगह पे जहाँ जहाँ बंद लगे हैं आपको वहाँ पे जो भी दिक्कत है वो उससे ठीक होती है। जैसे आपको होती है ना दिक्कत, तो इस बंद से ठीक होती है। इसको उठा के रखना ऊपर की ओर नीचे, ठीक है ना, एकदम टाइट करते हैं। जैसे घोड़े को देखा ना, तो घोड़ा इस तरह से टाइट कर लेते हैं। हाँ,
तो बाकी मैं अलग से बता दूँ। हाँ जी, आगे है अग्निसार क्रिया। उसमें क्या करते हैं, लंबा गहरा श्वास भरते हैं, श्वास को बाहर निकाल देते हैं, बाहर रुकी हुई श्वास के साथ पेट को अंदर बाहर करते हैं। पेट की पंपिंग होती है, इससे क्या होता है, इससे पेट के कीड़ों का नाश होता है। कॉन्स्टिपेशन गैस्ट्रिक समस्या से हमें राहत मिलती है। जिनको भूख नहीं लगती वो करें तो उसको भूख भी लगने लग जाती है। तो श्वास भरा, श्वास बाहर, पेट को अंदर बाहर, ऐसे ना नाभि को अंदर बाहर ऐसे जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। और इसमें भी जब आपका सांस लेने की इच्छा हो तो सांस लेते हैं। हम 3 बार क्लास में कराते हैं, आज मैं आपको एक बार करवा रही हूँ। उसके बाद आगे आता है उज्जयी प्राणायाम, जिससे हमारे गले की जितनी भी समस्या होती है, चाहे थायराइड की हो, बच्चों को टॉन्सिल हो, खराटों की समस्या हो, ये सारी समस्याओं से, और इससे जो आवाज़ है वो भी सुंदर होने लगती है। अगर कोई गाना वगैरह गाता है तो उसको बहुत लाभ होने लगता है। कैसे करते हैं, नाक से सांस लेते हैं, गले को अंदर से टाइट करते हैं ना, और बच्चों को देखकर रोकते हैं, कैसे रोकते हैं बोले तो बच्चे सिसकियाँ लेता हुआ रोकता है कैसे, तो बुला लो बच्चों को, यही चीज़ खींचनी है हमने। बच्चों को बुला लो, ऊपर चले गए, उसके बाद ठोडी को कंठों से लगा लेंगे। शुरू में करते हैं, खांसी आती है, किसी को आई थी शुरू में, नहीं आई तो आपकी विधि गलत है। शुरू में खांसी जरूर आएगी इसमें, हाँ खांसी शुरू में खांसी आती है, गले पे पूरा इफेक्ट पड़ता है। करो नाक से खींचो, गले को अंदर से टाइट खींचो, अंदर से गले को ऐसे, यहाँ से ये चीज उठाओ, आ गई है। शुरू में खांसी आएगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा, एकदम से गले में वो होने इसकी निशानी यही है, बस आप मत करना। इसकी निशानी यही है, जिन्होंने कभी नहीं किया उसकी आ जाती है, तो उसको खांसी जरूर आएगी। खांसी आई तो आपको समझ आ गई करने की, वैसे मत खांस लेना कि हमें समझ आ गई। तो शुरू करेंगे, ठोडी को कंठों से लगाएंगे। कुछ देर होल्ड करने के बाद राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं 3 बार 5 बार 7 बार आप कर सकते हैं। फिर गले की मसाज करते हैं, लार को अंदर की ओर गटके। इससे वैसे भी ना जैसे बहुत लाभ होता है। अगर गले में कोई और भी दिक्कत आ रही हो ना तो ठीक हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह भी ठीक होती है। रोज़ किया। अब हम आगे करते हैं भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम, है ना। भ्रामरी ऐसे हम कान खून बंद करके करते हैं। भ्रामरी ऐसे तो हम कान बंद करके करते हैं। आज हम बायां हाथ नीचे रखाएंगे, दायां हाथ ऊपर, इससे हम सबकी आवाज़ सुन पाएंगे। क्या करेंगे, बड़ी मीठी सी आवाज़, किसकी आवाज़ होती है इसमें पता है, जो मधुमक्खी के छत्ते से कैसी आवाज़ आती है, ऐसे आती है। मतलब बेसुरी सी आवाज़ नहीं किसी ने निकाली, बड़ी सुंदर सी लंबी सी खींचनी है, प्यारी सी आवाज़ है, लंबी आवाज़ लंबी होनी चाहिए, लंबा खींचना चाहिए, ठीक ना, ऐसे नहीं करना। चलो आ जाओ, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, कमर को सीधा कर लें, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भरें। स्टार्ट करेंगे, 3 बार करेंगे, तीनों बार लंबा गहरा श्वास भरें। आंखें बंद रखेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा सांस भरते हुए शुरू करें।
आंखों को बंद रखेंगे, करेंगे प्राणायाम, जिसको कि आजकल की भाषा में मेडिटेशन बोला जाता है। आज नहीं करवा पाऊंगी लंबी सी, पर आंखें बंद करके अपने भार को आसन के ऊपर महसूस करें। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए अपने पैर, अपनी टांगें, अपनी लोअर बैक, अपना स्टमक, अपर बैक, शोल्डर, हाथ, पूरी बाजुओं को नीचे की ओर ले जाएं। वेट को आसन के ऊपर महसूस करें। गर्दन के मसल्स को ढीला छोड़ें, चेहरे के मसल्स को ढीला छोड़ें और भीतर ही भीतर ओम की वाइब्रेशन को फील करेंगे। आगे चक्कर पर ध्यान लगाते हुए जहाँ बिंदी, जहाँ तिलक लगा रखा है वहाँ पे ध्यान लगाएं। वहाँ सफ़ेद प्रकाश को देखें। ये सफ़ेद प्रकाश आपके चारों ओर ओरे के समान फैल रहा है, पूरी सृष्टि को उज्ज्वल करें। खिलखिलाता चेहरा रखें, मन ही मन प्रसन्नता का भाव। अपने मन में सोचें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। भीतर ही भीतर इसका उच्चारण करें। मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अपने ईश्वर का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का धन्यवाद करते हुए दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। अच्छी सी ऊर्जा को पैदा करेंगे। करते जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अच्छे से ऊर्जा को पैदा करना है, हीट को पैदा करना है। 1.5 घंटे की तपस्या का फल आपके हाथों के भीतर ये हीट है। आप इस ऊर्जा को अपने चेहरे पे, अपनी गर्दन पे और पूरी बॉडी पे जहाँ कहीं तनाव है, पीड़ा है, तकलीफ है, वहाँ पे धारण करेंगे। एक बार फिर दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों के ऊपर धारण करेंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे मगर, और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। शांति पाठ करेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे। ओम ह्यों शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को वापस अच्छे से रब करें, अच्छी ऊर्जा पैदा करें। इस ऊर्जा को अपने चेहरे पे लेंगे, पूरी बॉडी पे लेंगे और इसी के साथ आज की कक्षा का समापन होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत करेंगे और अपने आप को धन्यवाद देंगे कक्षा में आने के लिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 दिल से धन्यवाद मैम, इतनी दूर से आए हमारे पास। फिर कभी भी जरूर आइएगा। आपको अच्छा लगना चाहिए, कुछ गेन करना चाहिए। आपका प्यार है। मैंने कहा तुमने जब इसको पहले बोलना तो मैं वहाँ ना बनाती प्रोग्राम, मैं बना चुकी हूँ। चलो बहुत खुशी हुई भाई, बहुत दूर से आए मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों का। ये हमारे यूट्यूबर हैं। अच्छा, अपने चैनल पे धन्यवाद कर देते हैं। अभी पॉपुलर हो जाओगे, हमारी पूरी वीडियो जाएगी यूट्यूब पे। ठीक है जी, आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तभी मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए फिर मिलेंगे आपको ब्रेक के बाद। मैंने आपको 30 सेकंड